नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। हनुमान ढोका परिसर में विधिपूर्वक आज से इंद्र यात्रा शुरू। सहकाल के देवता इंद्र के सम्मान में 8 दिन तक यात्रा मनावल जाएगी। प्रदेश दू सरकार ई बेर भी संविधान दिवस न मनाई। 3 दिन तक दीपावली मनाओ के सरकारी कर्मचारी का कहना। श्रम मंत्रालय में मंत्री नियुक्त न भइला से वैदेशिक रोजगारी की काम प्रभावित, प्रक्रिया पूरा करे में समस्या। ड्रोन आक्रमण में 10 सर्वसाधारण मारल गई। अमेरिका द्वारा स्वीकार पानी के कंटेनर के विस्फोटक पदार्थ मान के आक्रमण कईल खुलासा। AFC महिला एशियन कप 2022 रोड के पहिलका खेल में आज नेपाल आ फिलिपिन्स भिड़ रहा। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ के हनुमान ढोका दरबार परिसर में आज विधिपूर्वक इंद्रध्वज खड़ा कइल गेल बा। इंद्रध्वज उत्थान कैला बाद जलवर्षा सहकाल के देवता इंद्र के सम्मान में 8 दिन तक इंद्र यात्रा मनावल जाला। भाद्र शुक्ल पक्ष के द्वादशी से शुरू होखे वाला इंद्र यात्रा आश्विन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तक मनावल जाला। काभ्रे के नाला से सड़क में लिंगो तान के हनुमान ढोका तक ले आवे के परंपरा बाटे। इंद्र यात्रा के अवसर में हनुमान ढोका परिसर में गणेश कुमारी भैरव के रथ में राख के विशेष पूजा आराधना कइल जाला। लिंगो खड़ा कर रहल समय नेपाली सेना के कालीध्वज गण के एक टुकड़ी हर्ष बढ़ाई कैले रहे। कोरोना कहर बीच देखेला हजारों आदमी शामिल रहे। उपस्थित जनमानस के नियंत्रण करला सुरक्षाकर्मी खटावल गए रहे। प्रदेश दू सरकार के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत संविधान दिवस ई बेर भी ना मनावे के बतौले बानी। संविधान दिवस मनावे के समय ना आइल कहत मुख्यमंत्री राउत हमनी संविधान भीतर बानी सन और इस सरकार के नेतृत्व भी कर रहल बानी सन, लेकिन संविधान मनावे के समय अभिन ना आइल बतौले बानी। संविधान में संघीयता, गणतंत्र, समानुपातिक समावेशिता, कुछ मौलिक हक अधिकार भइला पर भी संविधान में रहल त्रुटि सब संशोधन ना होके तक संविधान दिवस ना मनावे के मुख्यमंत्री राउत के कहना बाटे। लेकिन प्रदेश के कर्मचारी सब संविधान दिवस के अवसर में 3 दिन तक सरकारी कार्यालय सब में दीपावली मनावे के कार्यक्रम तय कइल मुख्य सचिव जानकारी देले बानी। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेना राउटे जाति के उत्थान की खातिर स्थानीय सरकार से ध्यान देवे परे में जोड़ देले बानी। अध्यक्ष तिमल सेना सल्यान के पश्चिमी क्षेत्र बनगाड़ा कुपिंडे नगरपालिका में बसाई सरल राउटे समुदाय सबके खाद्यान्न, लत्ता, कपड़ा लगायत के सामग्री वितरण कैले बानी। बसाई सर के जाए वाला स्थान में बाल बालिका के शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास में सामान्य ध्यान देवे परे में अध्यक्ष तिमल सेना जोड़ देले बानी। राउटे सब स्थापित रूप में बैठे के ना चाहल जाति भइला से उ सब बसाई सर के जाए के स्थान में विशेष ख्याल ही कर देहला पर राउटे के पिछलिका पुस्ता आधुनिकता तरफ जाए के अध्यक्ष तिमल सेना के कहना बा। नीति अलि फरक बनाउनु पर्छ। उहाँको भाषालाई पनि संरक्षण गर्ने, उहाँको संस्कृतिलाई पनि संरक्षण गर्ने, तर आधुनिकीकरण पनि गर्नु जरुरी छ। अध्यक्ष तिमल सेना राउटे समुदाय में वितरण कैल सामग्री के दुरुपयोग भइल बात सुनने में आइल कहला से सामग्री सही ठाउँ में प्रयोग भइल ना भइल समेत संबंधित पक्ष से ध्यान देव परे के जोड़ देहनी। चेपांग समुदाय राष्ट्रीय जनगणना 2078 में धर्म में अपन धर्म प्रकृतिक उल्लेख करे के भइल बाटे। आदिवासी जनजाति में सूचीकृत सीमांतकृत चेपांग समुदाय के अपने भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा रहला से जनगणना में धर्म के ठाउँ में प्रकृति उल्लेख करे के नेपाल चेपांग संघ के केंद्रीय महासचिव आयत सिंह चेपांग जानकारी देहने। नेपाल चेपांग संघ के अगुवाई में चेपांग समुदाय के अपन भाषा, धर्म, संस्कृति बारे जानकारी करावे खातिर टोल टोल में कार्यक्रम समेत संचालन करते आए अध्यक्ष आत्मान सिंह जानकारी देहने। पिछले समय अपन भाषा, धर्म, संस्कृति लोप होके की स्थिति में पुगला बाद संगठित रूप में ही नेपाल चेपांग संघ विभिन्न अभियान संचालन करते आए बाटे। नेपाल के 26 जिला में बसोबास करे वाला चेपांग समुदाय की संख्या राष्ट्रीय जनगणना 2068 मुताबिक 68,399 रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। प्रजातंत्र पुनर्स्थापना खातिर भइल विक्रम संवत 2046 साल के जन आंदोलन के सर्वोच्च कमांडर गणेश मान सिंह के
24वां स्मृति दिवस विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। 2046 साल के जन आंदोलन सफल भइला बाद तत्कालीन राजा वीरेन्द्र प्रधानमंत्री बने खातिर कैल आग्रह में अपन समकक्षी नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई के आगे बढ़ावत नेपाली राजनीति में त्याग के उच्च नमूना में स्वर्गीय नेता सिंह के प्रस्तुति कैल गेल रहे। विक्रम सम्वत 1972 कार्तिक 24 गते काठमाडौँ के क्षेत्रपाटी स्थित चाक्सीबारी में जन्म लेहल नेता सिंह के 2054 साल कुवार 2 गते निधन भइल रहे। सर्वमान्य नेता सिंह 1997 साल में स्थापना भइल नेपाल के पहिलका राजनीतिक पार्टी प्रज्ञा परिषद के सदस्य होके राणा शासन हटाओ के अभियान में अपना के सक्रिय बनौले रहनी। राणा शासन अंत करे के अभियान में लगला बाद उहाँ के लगायत के तत्कालीन सरकार जेल पठाउले रहे। विक्रम सम्वत 2007 साल पहिले ही भद्रगोल जेल फोड़ के भागे में सफल भइल जोशीला नेता सिंह जेल से भाग के भारत पुगे दोसर नेता बीपी कोइराला सँगै राजनीतिक सम्बन्ध विकसित कैले रहने। विक्रम सम्वत 2015 में पहिलका निर्वाचन भइला बाद बनल सरकार में वरिष्ठ मन्त्री भइल गणेशमान 2017 साल में प्रजातन्त्र अपहरण भइला बाद 8 वर्ष निरन्तर पहिले सिंहदरबार और ओकरा बाद सुन्दरीजल बन्दीगृह में कारावास जीवन बिताउले रहने। 2025 साल में बीपी सँगै ही सुन्दरीजल बन्दीगृह से रिहा भइला बाद प्रवास में राजनीतिक संगठन विस्तार कैले रहने। सिंह 2033 साल में बीपी सँगै ही राष्ट्रिय एकता तथा मेल मिलाप के नीति लेके स्वदेश लौट के तत्कालीन पंचायती व्यवस्था विरुद्ध सक्रिय रहल रहनी। 2036 साल के विद्यार्थी आंदोलन और जनमत संग्रह में उहाँ के नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह कैले रहने। बीपी के निधन के बाद कांग्रेस के सर्वोच्च नेता के रूप में उहाँ के 2042 साल के सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व समेत कैले रहने। 2046 साल में जन आंदोलन के खातिर कम्युनिस्ट संग मिलके पंचायत विरुद्ध आंदोलन के घोषणा करेवाला सिंह ऊ आंदोलन के सर्वोच्च कमांडर होके सबके प्रिय बनल रहनी। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन में महामंत्री के उम्मीदवारी से पार्टी भीतर बाहर चर्चा बढ़ल बाटे। सेलिब्रिटी नेता सब महामंत्री में उम्मीदवारी देवे की घोषणा कैला बाद कौना समूह से के महामंत्री में लड़ी कह के अभी भी फाइनल नहीं खेल भइल। सत्ता के प्रमुख बागडोर संभाल रहल दल नेपाली कांग्रेस 14वां महाधिवेशन में लाग चुकल बा। बीतल 18 भादो से कांग्रेस के महाधिवेशन लागल बाटे। अभिन कांग्रेस के वड़ा से लेके जिला होखत प्रदेश और केंद्र तक के नेतृत्व स्थापित होके खातिर शक्ति संघर्ष सहित उम्मीदवार सब मैदान में उतरल बा। पार्टी के सभापति पद के बाद दोसर आकर्षक और महत्वपूर्ण पद महामंत्री हुए और अभिन महामंत्री पद के खातिर चर्चित और युवा नेता सब दावी कर रहल बा। लेकिन नेता सब महामंत्री पद में चुनाव लड़े के घोषणा कैला पर भी कौन समूह और कौन पैनल से चुनाव लड़े कह के अभिन खुलौले नहीं खे। अभी तकले महामंत्री में गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मा और प्रदीप पौडेल उम्मीदवारी घोषणा कर चुकल बाटे लोग। 13वां महाधिवेशन में महामंत्री पद में लड़के हारल थापा फेरू दोहरा के महामंत्री पद में उम्मीदवारी घोषणा कैले बानी त शर्मा और पौडेल पहिलका बेर महामंत्री पद में उम्मीदवारी घोषणा कैनी हा। तीनों जने युवा और चर्चित नेता हुए लोग। लेकिन कांग्रेस में मजबूत गुट के सहारा बिना महामंत्री जीते खातिर कठिन देखल गई बा। उहे अनुभव थापा 13वां महाधिवेशन में ले चुकल बानी। सम्म चाहिँ अनुमानहरू भए, मेरो मनमा पनि भएका कुराहरू भए र मेरो लागि यो भन्दा पवित्र ठाउँ अर्को हुँदैन। त्यसैले आज म मेरो वडा जसले मलाई राजनीति सिकायो, मलाई आधार दियो, मलाई एउटा ठुलो भरोसा दियो, सधैँभरि मलाई शुभेच्छा आशीर्वाद दिएको छ, मेरो वडाको अग्रज र मेरो साथीहरूको बीचमा म बडो गौरवको साथमा म मेरो 14औं अधिवेशनमा म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको उम्मेदवारीको घोषणा गर्छु। एने देउवा के व्यवस्था के बाद निधि के समूह में पुगल विश्व प्रकाश शर्मा भी महामंत्री में अपन दावेदारी प्रस्तुत कर चुकल बानी। नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा गएर तपाईहरु सबैको साथ सहयोग समर्थन लिएर एउटा यस्तो सपनाका साथ नेपाली कांग्रेसलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने घोषणा गर्न चाहन्छु, ताकि नेपाली कांग्रेसले 3वटा निर्वाचन लगातार जितेर देशलाई एउटा बाटो दिनुपर्छ। उन्हें कांग्रेस भीतर रहल तेसरका धार के नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला गगन के विकल्प में प्रदीप पौडेल के महामंत्री के उम्मीदवार बनौले बानी। सिटौला खेमा से महामंत्री में चुनाव हार के भी गगन 5 वर्ष राष्ट्रीय राजनीति के ही परिधि भीतर जमल नेता हैं। गगन के ही प्रभाव के नजदीक से देख रहल प्रदीप उहे नीति अख्तियार करत 14वां महाधिवेशन में सिटौला कैंप से महामंत्री में भिड़े के घोषणा कैले बानी। ऐसे अवस्था में मजबूत गुट और कमजोर गुट के लोकप्रिय उम्मीदवार बीच टकराव होखे के अवस्था देखल गई बा। अभी नहीं महाधिवेशन के ध्रुवीकरण प्रश्न होखे नहीं सकल। थापा, शर्मा और पौडेल के जीत बारे अनुमान लगावल कठिन बा। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष एने वैदेशिक रोजगारी आ एसे संबंधित व्यवसाय ठप भइल बाटे। देश में बेरोजगारी के दर बढ़ल बाटे त नेपाल के कईयन युवा सब वैदेशिक रोजगारी में जाए के इच्छुक बाटे। ये अवस्था में खाड़ी के देश से नेपाली श्रमिक के मांग भी बढ़ल बाटे, लेकिन
श्रमिक पठावे वाला सरकार आवश्यक प्रक्रिया पूरा करे ना सकला से मांग होला पर के बावजूद भी इच्छुक सब वैदेशिक रोजगारी में जाए नहीं के सकल। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका अफगानिस्तान से अपन सैनिक पूर्ण रूप में फिर्ता होके से कुछ दिन पहले कैल ड्रोन आक्रमण में 10 जने सर्वसाधारण मारल गई स्वीकार कैली बा। 29 अगस्त में इस्लामिक स्टेट के आक्रमणकारी से लक्षित करके भयल ड्रोन आक्रमण में एक सहायता कर्मी या उनकर परिवार के 9 जने मारल गई अमेरिकी सेंट्रल कमांड ऑफ आपन अनुसंधान से बतौले बाटे। मारल जाएवाला में 7 जने बाल बालिका रहे। काबुल विमानस्थल में 13 अमेरिकी सैनिक सहित कम्ती में 170 जने के जान जाएवाला किसिम से भयल आतंककारी आक्रमण के कुछ दिन बाद ड्रोन आक्रमण भइल रहे। अफगानिस्तान में 20 वर्ष लंबा सैन्य अभियान अंत करे से पहले अंतिम ड्रोन आक्रमण सैन्य गतिविधि भइल रहे। कार में रहल पानी के कंटेनर के विस्फोटक पदार्थ जैसन समझ के आक्रमण कैला से दुर्घटना भइल अमेरिका स्वीकार कैले बा। अब खेलकूद समाचार। एएफसी महिला एशियन कप 2022 छनौट के पहिलका खेल में नेपाल आज फिलिपिन्स विरुद्ध खेल रहल बा। उज्बेकिस्तान के जेआर स्टेडियम में नेपाल मजबूत टीम फिलिपिन्स विरुद्ध प्रतिस्पर्धा कर रहल बा। समूह एफ में नेपाल आ फिलिपिन्स बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक दोपहर 3:45 बजे से शुरू होगी। एशियन कप में छनौट होके के लक्ष्य लेहल नेपाली टीम जीत निकाले के योजना सहित मैदान उतरल बाटे, लेकिन फीफा वरीयता में 33 स्थान ऊपर रहल फिलिपिन्स विरुद्ध जीतला नेपाल खातिर सहज नइखे। महिला के फीफा वरीयता में नेपाल 101वां स्थान में बाटे त फिलिपिन्स 68वां स्थान में बा। ऐसे ही नेपाल दोसर का खेल में अगला वीएफए के हांगकांग के सामना करी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। हनुमान ढोका परिसर में विधिपूर्वक आज से इंद्र यात्रा शुरू। सहकाल के देवता इंद्र के सम्मान में 8 दिन तक यात्रा मनावल जाए। प्रदेश दू सरकार ई बेर भी संविधान दिवस ना मनाई। 3 दिन तक दीपावली मनाओ के सरकारी कर्मचारी के कहना। श्रम मंत्रालय में मंत्री नियुक्त न भइला से वैदेशिक रोजगारी के काम प्रभावित। प्रक्रिया पूरा करे में समस्या। ड्रोन आक्रमण में 10 सर्वसाधारण मारल गई अमेरिका द्वारा स्वीकार। पानी के कंटेनर के विस्फोटक पदार्थ मान के आक्रमण कई खुलासा। आईएफसी महिला एशियन कप 2022 छनौट के पहिलका खेल में आज नेपाल आ फिलिपिन्स भिड़ रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।